स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी विशिष्ट क्लास 7th भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठकार को करना। पाठ 1 मेरी भावना। इसके प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? उत्तर है हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। तो देखते ना, हमारे घर में जैसे जानवर पले होते तो उनको हम क्या मारते रहते पूरे दिन? नहीं, उनको हम प्यार करते हैं, खाना देते हैं, टाइम से उनका ध्यान रखते हैं। अगला प्रश्न है मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? उत्तर है इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। तो चाहे कोई कितना भी गलत हो, लेकिन हमें उनके प्रति क्या है? अच्छा भाव रखना चाहिए। अगला प्रश्न है देश उन्नति से कवि का क्या आशय है? कवि किस तरह की देश उन्नति में सम्मिलित होना चाहता है? उत्तर है देश उन्नति से कवि का आशय देश की उन्नति से है। कवि चाहता है कि सभी हृदय से युगवीर बने, देश की उन्नति और विकास में सम्मिलित हों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से सद्गुण और दुर्गुण शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूची अलग अलग करके बनाइए। जैसे सद्गुण शब्द हैं उपकार, प्रेम, और दुर्गुण शब्द हैं अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूर, मोह। ये सब क्या है? दुर्गुण शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाव जिस पंक्ति में आए हों उस पंक्ति के लिए को लिखिए और सुनाइए। जैसे ईर्ष्या करना, तो इनको पंक्ति में लिखकर लिखते हैं, पंक्ति में जो लिखे हुए हैं उन पंक्तियों को लिखते हैं। जैसे ईर्ष्या देख दूसरों की बढ़ती को, कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। करना दीन दुखी जीवन पर मेरे, उससे करना स्रोत बहे। लालच अथवा कोई कैसा भी वह, या लालच देने आए। कृतज्ञ हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह ना मेरे और आए। तो ये पंक्तियों में शब्दों को प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये व्याख्या में देख सकते हैं और आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। जैसे ईर्ष्या का ईर्ष्या, स्रोत का स्रोत, दुर्जन का दुर्जन, परिणति का परिणति, दृष्टि का दृष्टि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे भाव का अर्थ होता है मूल्य और भाव का अर्थ होता है संसार। भाव का अर्थ किसी वस्तु का मूल्य, जबकि भाव का अर्थ होता है संसार। ऐसे ही रात का अर्थ होता है रात्रि और रत का अर्थ होता है लगा हुआ। रात का प्रयोग रात्रि के समय के लिए किया जाता है और जबकि रत का अर्थ किसी कार्य में लगा हुआ। ऐसे ही बैर का शब्द का अर्थ दुश्मनी के लिए प्रयोग किया जाता है और बेर एक प्रकार का फल होता है जिसको हम खाते हैं। ऐसे ही ग्रह का अर्थ होता है घर से, और जबकि गृह का अर्थ होता है घर से, और ग्रह का अर्थ होता है विशाल आकाशीय पिंड जो होते हैं उनको ग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। सूर्य तो तारा है, लेकिन चंद्रमा बृहस्पति जो है ये हमारे ग्रह हैं, चंद्रमा उपग्रह है। ऐसे ही वर्ग पहेली में से शुद्ध विलोम शब्द छांट के लिखिए। जैसे उपकार का अपकार, कुमार का सुमार, कृतज्ञ का कृतज्ञ, जीवन का मृत्यु, अन्याय का न्याय, सुख का दुख। नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और जिन वर्णों की आवृत्ति हुई है उसे लिखिए। जैसे सरल सत्य में सावर्ण की आवृत्ति, क्रूर कुमार्ग में कावर्ण की आवृत्ति, गुण ग्रहण में गावर्ण की आवृत्ति, और दीन दुखी में दावर्ण की आवृत्ति, और रत रहा में रावण की आवृत्ति। हम से इन पंक्तियों को पढ़ चुके हैं, आप इनको हम करते हैं इनके भावार्थ को संदर्भ प्रसंग सहित। शब्दार्थ हैं इसके अहंकार ईर्ष्या, अहंकार घमंड, ईर्ष्या द्वेष, करना स्रोत, दया की धारा।
संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती मेरी भावना नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता जुगल किशोर युगवीर जी हैं। प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावना रखने के लिए कह रहा है। व्याख्या है, हे ईश्वर, कभी भी घमंड का भाव मेरे मन में ना आए और ना ही किसी पर गुस्सा करूं। दूसरों की उन्नति और विकास को देखकर मुझे प्रसन्नता हो, ना कि कुड़न हो। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी ऐसी भावना हो कि मैं सबके प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं और जहां तक संभव हो सके मैं अपने इस जीवन को परोपकार में लगा सकूं, अर्थात दूसरों की भलाई कर सकूं। तेरे बनाए सभी जीव जंतु एवं पादपों से मेरा व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो तथा दुखी व परेशान प्राणी मात्र के प्रति मेरे हृदय में दया की अविरल धारा बहती रहे। तो ऐसे भाव मेरे मन में रहें। अगली पंक्तियों को आप पढ़ लीजिए। यहाँ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। शब्दार्थ हैं इसके, दुर्जन, दुष्ट, क्रूर, कठोर, कुमार्गत को बुरे रास्ते पर चलने वाले, क्षोभ, कष्ट, साम्य भाव, समान भाव, परिणति, बदलाव, गुणीजन, गुणवान लोग, कृतज्ञ, उपकार न मानने वाला, द्रोह, बैर और हृदय। संदर्भ पूर्व के अनुसार है जो पहली पंक्तियों में करवाया गया है। प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावना का प्रदान चाहता है। व्याख्या है, हे प्रभु, मेरी सदैव ऐसी भावना रहे कि मुझे दुष्ट, कठोर और बुरे आचरण वाले लोगों पर व्यवहार पर दुख न हो। मेरे हृदय में उनके प्रति ऐसा बदलाव हो कि मैं उनके प्रति समानता का भाव रखूं। जब मैं गुणवान लोगों को देखूं तो उनके लिए मेरे हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न होती रहे। जहाँ तक संभव हो सके मैं ऐसे लोगों की तन, मन, धन और कर्म से सेवा कर मन की शांति अर्जित कर सकूं। मैं कभी भी दूसरों के किए हुए उपकार को भूलने न वाला बनूं और मेरे मन में किसी के प्रति भी बैर की भावना पैदा ना हो। दूसरों के चरित्र में से मैं उसके छिपे गुणों को स्वीकार करूं, किंतु उनके दोषों की ओर मेरा ध्यान कदापि न जाए। हे ईश्वर, मेरी प्रतिदिन भावना रहे। तो ऐसी भावना से कवि यहाँ सीख दे रहा है कि मेरी ऐसी भावना रहे सबके प्रति, चाहे मेरे साथ कोई कितना भी बुरा करे, लेकिन मेरे मन में कभी भी उसके प्रति बुरा करने का भाव ना आए। अगली पंक्तियों को आप पढ़ लीजिए। हम यहाँ व्याख्या करेंगे। शब्दार्थ हैं इसके, न्याय मार्ग, न्याय का रास्ता, पद, पैर, पग पद, पैर और पग परस्पर आपस में मोह, लालच, कटुक, कड़वा, देशोन्नति रत, देश की उन्नति में लगे हुए। संदर्भ पूर्वानुसार है, पहले के अनुसार जो पहले पंक्तियों में करवाया गया है। प्रसंग है, पंक्तियों में कवि प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। व्याख्या है, कोई मुझे बुरा कहे अथवा कर्णप्रिय शब्द बोले, मेरे पास धन आए अथवा जाता रहे, चाहे मैं लाखों वर्षों तक जीता रहूं अथवा मेरी मौत नज़दीक हो, अथवा मुझे कोई कैसा भी वर्ग लाने का लालच, मतलब किसी भी प्रकार का लालच देने का प्रयत्न करे, तो भी हे मेरे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे न्याय के पथ पर मेरे कदम कभी भी हटने ना पाए। इस दुनिया के समस्त निवासियों के मध्य आपस में प्यार बढ़े, सभी लोभ लालच से दूर रहें तथा कोई भी अपने मुंह से किसी के लिए भी अप्रिय, कड़वे अथवा कठोर शब्द ना बोलें। सभी देशवासियों से दृढ़ संकल्पित हो युगवीर बने और सदैव राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दें। साथ ही सभी दुखों, पीड़ाओं और कष्टों
संकटों को वस्तु के समान आने जाने वाला सोचकर अर्थात उन्हें जीवन का एक अंग मानकर खुशी से सहन करें। तो ये था हमारा इन पंक्तियों का अर्थ। और यहाँ कुछ शब्दकोश दिए गए हैं जो पाठ में हमने किए थे। अहंकार, घमंड, परिणति, बदलाव, परिवर्तन, ईर्ष्या, जलन, करुणा, दया, कटु, कठोर, कड़वा, देश उन्नति, देश की उन्नति, स्रोत, धारा, साधन, उद्गम, क्षोभ, खेद, दुख, क्रूर, निर्दयी। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आपके कहे अनुसार मैंने इस वीडियो को बनाया है। कुछ बच्चों का कहना था कि मैडम वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने ये इस वीडियो को दोबारा आप लोगों के कहने पर बनाया। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, सुनिए और आगे बढ़ते रहिए अपने क्षेत्र में। धन्यवाद।